गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सभी? चलिए स्टार्ट करें। बाकी लोगों को आने देते हैं, जब तक आते हैं तब तक अपन कुछ पुरानी बातें करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक का कुछ याद है? अपन ने कहाँ तक कर लिया? आप लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया? क्या क्या रिवाइज किया, थोड़ा सा जरा आइडिया दो। लास्ट क्लास में अपन ने C3 साइकिल को बेटा कंप्लीट कर लिया था। C3 साइकिल को कंप्लीट करके वहां पे अपन ने एक एंजाइम की बेटा बात करी थी, उसका नाम क्या था? रूबिस्को, है ना? रूबिस्को तक बेटा अपन ने कंप्लीट किया। हाँ, डिटेल्स बेटा अपन ने रूबिस्को की कर ली थी। अब उसमें से आप लोग को ये बताइए कि जब आप लोग उसको रिवाइज कर रहे थे तो उसमें से आपको रूबिस्को वाला पॉइंट कितना समझ में आया था? आई मीन आपने उसको पूरी तरीके से समझा रिवाइजन के ड्यूरेशन पे, जब आप उसको रिवाइज कर रहे थे, या उसको एक बार फिर से रिवाइज करने का जरूरत है? कंफर्म कीजिए, फिर उसके बाद फिर अपन उसको स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है, पढ़ा था, किया था, ओके ठीक है, चलिए अच्छी बात है। लास्ट क्लास में बेटा अपन ने जब C3 साइकिल को बेटा अपन ने जब कंप्लीट किया था, तो उसमें एक रफ रिवीजन करते हैं, देन फिर अपन उसको फिर और ज्यादा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बेसिकली आज अपने को फोटो रेस्पिरेशन की बेटा बातें करनी है, और फोटो रेस्पिरेशन कितना बेनिफिशियल है, कितना हार्मफुल है, इसकी बेटा बातें करेंगे, क्यों ऐसा है इसकी भी बेटा बातें करेंगे, और फिर अपन इंटर करेंगे कहाँ? C4 साइकिल में, ठीक है? देखो, अपन ने क्या कहा था कि भाई जो C3 साइकिल जो रन हो रही है, ठीक है, अपन ने क्या कहा था कि हमारी जो जो C3 साइकिल बेटा जो रन हो रही है, इस C3 साइकिल में हमारे पास CO2 आ गया था, और RUBP, है ना? RUBP बेटा हमारे पास प्रेजेंट था। कहाँ पे ये प्रेजेंट था? सोचो सोचो और फटाफट मैसेज करो, कहाँ पे ये बेटा प्रेजेंट था? स्ट्रोमा में, है ना? स्ट्रोमा में अपने बेटा ये प्रेजेंट था। इसका मतलब ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ चल रही थी? स्ट्रोमा में ये प्रोसेस बेटा चल रही थी। और इसने क्या बनाया था? PGA बेटा इसने क्या किया था? बना दिया था।
कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हुई थी और पीजीए बेटा बन गया था। पीजीए के बाद फिर रिडक्शन प्रोसेस हुई थी और अपने को ट्रायोज फॉस्फेट बेटा बन गया था। फिर ट्रायोज फॉस्फेट से फिर प्रोसेस रन हुई थी और अल्टीमेटली आरयूबीपी यहाँ पे बन के आ गई थी। ऐसा करके अपन ने C3 साइकिल को यहाँ पे बेटा बताया हुआ था। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बेटा वहां पे हमने बातें करी थी। एक और क्वेश्चन बेटा कभी कभी पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि ड्यूरिंग C3 साइकिल शुगर मॉलिक्यूल बेटा कितने बनते हैं, कितनी शुगर वहां पे बेटा प्रेजेंट होती है, या ये कहो कि C3 साइकिल में कितनी शुगर इन्वॉल्व होती है। नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए, यहाँ पे एक राउंड ऑफ C3 साइकिल है, यहाँ पे कितनी सारी शुगर इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, पीजीए अपन बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड, तो ये तो बेटा एसिड हो गया। ट्रायोज फॉस्फेट आया और रिबुलोज आया, रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। तो याद करो जब भी आपने बेटा बायोमोलिक्यूल पढ़ा हुआ होगा तो वहां पे आपने रिबुलोज भी शुगर पढ़ी होगी, और उसके अलावा आपने बेटा ट्रायोज शुगर भी आपने क्या हुआ होगा, पढ़ी होगी, डेफिनेटली आपने ये पढ़ी होगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा ड्यूरिंग C3 साइकिल, या ये कह लो कि ड्यूरिंग द C3 साइकिल प्रोसेस 2 शुगर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ C3 साइकिल। आप नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि C3 साइकिल की जो प्रोसेस रन होती है इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, ट्रायोज फॉस्फेट और रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है। फिर इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि यहाँ पे तो अब अभी केवल ट्रायोज बना हुआ है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये भी बेटा हमने आपको बेटा वहां पे बता दिया था कि जब C3 साइकिल के 6 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, जब C3 साइकिल के 6 राउंड बेटा कंप्लीट हो जाएंगे तब जाकर के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल वहां पे प्रोड्यूस होगा। फिर वहां पे अपन ने ये भी बेटा डिस्कस किया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को वहां पे प्रोड्यूस करने के लिए कितने एटीपी और कितने एनएडीपी H2 रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें अपन ने बेटा कर ली थी, ठीक है। अपन ने वहां पे बेटा ये भी बातें किया था कि आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके इसका जो फिक्सेशन करता है, इसके फिक्सेशन के लिए यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम बेटा रिक्वायर्ड होता है ना। वो स्पेशल एंजाइम को अपन ने क्या नाम दिया था, रूबिस्को, ठीक है, रूबिस्को। तो आरयूबीआई जो आरयूबी है, आरयूबीपी जिसको हम अपन कह रहे हैं, ये तो क्या सबस्ट्रेट का नाम है। एक्चुअली इस एंजाइम का क्या नाम हो सकता है या ये क्या एक्टिविटी शो करता है, इसके डिटेल में ही अपने को मिल जाता है। रूबिस्को अपन कह रहे हैं, ठीक है, रूबिस्को। तो रूबिस्को की यहाँ पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती थी वो अपन ने देखा था। रूबिस्को, ठीक है, ये क्या करता था, एक तो देखो कार्बोक्सिलेशन की एक्टिविटी भी ये बेटा करवा रहा था, इसीलिए अपन ने इसको क्या कहा था, कार्बोक्सिलेज। दूसरा फिर अपन ने क्या कहा था, ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इस एंजाइम के नाम में लास्ट में बेटा अपन यूज करते थे, और ये उसकी एक्टिविटी को ही बेटा दिखाया जाता था। तो जब कभी भी आपने बायोमोलिक्यूल में बेटा एंजाइम्स को पढ़ा रहा होगा तो डेफिनेटली आपने ये चीज बेटा पढ़ी होगी कि कुछ एंजाइम्स का नाम उनके सबस्ट्रेट के बेस पे, कुछ प्रोडक्ट के बेस पे एंजाइम का नाम, और कुछ एंजाइम्स का नाम वो किस तरह के रिएक्शन को पार्टिसिपेट करते हैं या किस तरह के रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होते हैं उसके नाम पे रखा जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म होती है, इसलिए बेटा इनका नाम यहाँ पे रूबिस्को यूटिलाइज कर रहे हैं अपन, या इसका नाम में कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज रख दिया गया। अच्छा, फिर अब इसके बाद फिर हमने बेटा ये कही थी कि रूबिस्को एक्चुअली किस तरह का एजेंट है या ये क्या एक्टिविटी शो करता है। वहां पे हमने आपको ये चीज बताई थी कि रूबिस्को की जो बेसिक एफिनिटी है, या ये कह लो कि जो इसकी जो मेन एफिनिटी है, वो इसकी एफिनिटी है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट को अटैच करवाने की या जोड़ने की, ठीक है। तो रूबिस्को की जो मेन एक्टिविटी है या इसकी जो मेजर एफिनिटी बेटा जो शो होती है वो क्या होती है, कार्बोक्सिलेज की प्रोसेस को करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन हमने वहां पे ये भी कहा था कि रूबिस्को
किसी एक कंडीशन में एज अ ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी ये शो कर सकता है नॉर्मली। तो यूं तो नॉर्मली ये मेनली कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही शो करता है, उसी में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस के कारण ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर जाता है। और वहां पे अपन ने बेटा बताया था कि ये ऐसा कब करेगा कि जब रूबिस्को के आसपास, जब रूबिस्को के आसपास कहीं पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर इसके आसपास कहीं पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ये आरयूबीपी की बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ भी बेटा ये करवा देता है। इसका मतलब वहां पे ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लगता है, ठीक है। और हमने ये आपको ये बताया था कि ड्यू टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कहीं ना कहीं प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक रेट होती है वो अफेक्टेड होती है, वो प्लांट के लिए थोड़ा बहुत लॉस होता है। ऐसा क्यों होता है, पहले चलो बातें करते हैं ऐसा क्यों होता है, किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो बेटा बेसिक बात ये है कि अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल चलो हम यहाँ पे बेटा आपको बताते हैं कि एक हमने यहाँ पे बेटा सेल ले ली, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सेल ले ली, एग्जाम्पल मान के चलना कि ये अपनी बेटा क्लोरोप्लास्ट वाली ये सेल हो गई, ठीक है। और इस सेल में हमने क्या कहा कि ठीक है यहाँ पे कहीं पे हमने अपने बेटा ग्रैनुल थाइलाकॉइड बना दिए, और इन ग्रैनुल थाइलाकॉइड में अपन ने क्या बात करी थी कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब ये वाला कौन सा बेटा पार्ट है, स्ट्रोमा वाला पार्ट है। यहाँ पे बेटा क्या चल रही होगी, C3 साइकिल रन हो रही होगी। इसका मतलब जाहिर सी बात है आरयूबीपी रूबिस्को सब कुछ स्ट्रोमा में अपने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो अब स्टोरी ये हो रही है कि जिस टाइम पे ऑक्सीजन यहाँ से निकल के कहाँ आती होगी, स्ट्रोमा में बेटा आती होगी, स्ट्रोमा से फिर निकल के कहाँ जाती होगी, इस सेल से बाहर आती होगी, इस सेल से बाहर मतलब क्लोरोप्लास्ट वाले जोन से बाहर आती होगी, क्लोरोप्लास्ट वाले जोन से बाहर आकर के ये कौन सी सेल है बेटा, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है, याद करो मीजोफिल सेल में, है ना। तो मीजोफिल सेल के पास ये बेटा आती होगी, और इस मीजोफिल सेल में फिर मान लो कि स्टोमेटा मिलते होंगे, तो स्टोमेटा से के थ्रू ये O2 बेटा बाहर की तरफ निकल जाती होगी, ठीक है। अब स्टोरी ये होती है कि अगर किसी कारण से ऐसे तो ये प्रोसेस बेटा कंटिन्यूली चलती रहती है तो उतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर किसी कारण से ऐसा हो कि ये ऑक्सीजन स्ट्रोमा में ज्यादा देर तक सरवाइव करे या ज्यादा टाइम स्पेंड करे, अगर ऑक्सीजन स्ट्रोमा में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी तो डेफिनेटली रूबिस्को आरयूबीपी को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये ऐसा किस कंडीशन में होगा, हमने क्या कहा, अगर ऑक्सीजन स्ट्रोमा में काफी देर तक बेटा रुकेगी तो यहाँ पे रूबिस्को आरयूबीपी को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाना स्टार्ट करा देगा। हालांकि इसका बेसिक काम कार्बोक्सिलेशन का है, तो ये आरयूबीपी को CO2 के साथ ही अटैच करता है, बट वहां पे चूंकि ऑक्सीजन काफी देर तक रुक गई है, ऑक्सीजन इससे मिलने लगी है, तो डेफिनेटली ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ये शो कर देता है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है। तो बेसिकली बेटा ऐसा दो ही कंडीशन में होगा, या तो जिस प्लांट में ये हो रही हो वो अंडर ट्री कैनोपी कंडीशन में हो। कैनोपी समझते हो ना, कैनोपी ऐसा प्लांट का बड़ा सा ऐसा वो जो पूरा का पूरा स्प्रेडेड ग्रीन वाला पार्ट रहता है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि प्लांट्स कैनोपी उसकी बहुत ज्यादा होती है, कैनोपी वाली कंडीशन में, और फिर उस लार्ज कैनोपी वाले एरिया में क्या रहेगा, वहां पे क्या कंडीशन रहेगी, कूलिंग रहती है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या रहेगी, उसकी परसेंटेज ज्यादा हो कंपैरेटिवली टू स्ट्रोमल ऑक्सीजन परसेंटेज। समझना बात को, फिर से हम कह रहे हैं ऑक्सीजन कब स्ट्रोमा में ज्यादा देर तक टाइम स्पेंड करेगी, ऐसा दो कंडीशन होगा। दो कंडीशन में पहली कंडीशन ये है कि ऐसा हो सकता है कि जिस सेल से ऑक्सीजन निकल रही हो उस सेल के बाहर मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा हो। अब अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं हो पाएगी, क्योंकि गैसियस ट्रांसपोर्ट तो बेटा डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और डिफ्यूजन हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन स्ट्रोमा से
से बाहर की तरफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन में नहीं निकल पाएगी। इसलिए बेटा नहीं निकल पाएगी क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है। उस कंडीशन में ऑक्सीजन चूंकि बाहर नहीं निकलेगी तो वो स्ट्रोमा में ही सरवाइव करेगी। ठीक है, ये जो स्टोमेटा, सॉरी यहाँ पे ये जो धोखे से स्टोमेटा हमने बेटा बना दिया है मेसोफिल सेल में, ठीक है, मेसोफिल सेल का की जगह आप इसको ये समझिए कि यहाँ पे एक लीफ है मेसोफिल सेल में भी अगर हम ये इस तरीके की कि बेटा कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर बेटा बना देते हैं, गुड, नाउ यहाँ पे बेटा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे और यहाँ से निकल रही होगी, मतलब क्लोरोप्लास्ट से निकली मेसोफिल सेल में आई, मेसोफिल से निकली लीफ में आई, लीफ के स्टोमेटा से बाहर ये चली गई। ठीक है, अभी ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन की प्रोसेस अभी नॉर्मल कंडीशन में चल रही है। ऐसा कब नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन कब प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ पाएगी, जब डिफ्यूजन की प्रोसेस वहां पे रुक जाएगी। और डिफ्यूजन की प्रोसेस रुकेगी कब, जब आउटर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन स्ट्रोमा वाली जो ऑक्सीजन है उसके कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगा। तो गैसेस मॉलिक्यूल लोअर से हायर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रुक जाएगा। एक और कंडीशन देखी गई है कि जब कभी भी हाई लाइट इंटेंसिटी हो, जब कभी भी हाई लाइट इंटेंसिटी होती है उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती भाई, हाई लाइट इंटेंसिटी में प्लांट्स क्या करता है, अपने स्टोमेटा को लगभग क्लोज की कंडीशन में ला लेता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन बाहर की तरफ रिलीज नहीं हो पा रही है। वेल, दोनों की दोनों सिचुएशन में ऑक्सीजन रूबिस्को की कांटेक्ट में आ रही है, जिसके कारण से रूबिस्को आरयूबीपी को ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए अलाउ करता है, सॉरी आरयूबीपी को ऑक्सीजन के साथ जोड़ने के लिए अलाउ कर देता है। अब इस प्रोसेस के कारण क्या होता है वो अपने को देखना है। दूसरा, अपने को ये थोड़ी सी एक कंडीशन की बात करनी है कि किस कंडीशन में आरयूबीपी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को बेटा शो करेगा। तो लास्ट टाइम में हमने आपको डिटेल ऑफ आरबीसी बेटा बता दिया था, यही सारी सब बातें करी थी। अब देखो रूबिस्को का आरयूबीपी से ऑक्सीजन को बाइंड करवाना, ये प्रोसेस कौन सी कहलाएगी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। ठीक है, तो अभी फिलहाल अपन यही बात करेंगे कि ऐसी क्या क्या कंडीशन है कि जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाएगी रूबिस्को के थ्रू। ठीक है, तो उसकी कंडीशन की अपन बेटा बात करेंगे, पहली बात। दूसरा, ऐसा कई बार क्वेश्चन आया है या अपने ब्रेन में भी आता है कि सर ये ऐसा स्पेशली किस तरह के प्लांट में ये हो सकता है। तो देखो बेटा, स्पेशली अगर अपन देखें तो ये कंडीशन बेटा जनरली अपने को देखने को मिलती है ट्रॉपिक एरिया के प्लांट में। ठीक है, जो अपने जो ट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं उनमें बेटा ये कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा, जितने भी ट्रॉपिक एरिया के प्लांट होंगे उनमें फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी, जिसके कारण से उनमें जो C3 प्रोसेस होगी, उसके थ्रू कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस क्या होगी, अफेक्टेड होगी। तो जाहिर सी बात है, ऐसे प्लांट्स को या ट्रॉपिक एरिया के प्लांट्स को, चूंकि यहाँ पे अब फोटोसिंथेटिक रेट अफेक्टेड होने लगी है, उनका जो रिक्वायरमेंट होगा वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो एनर्जी रिक्वायरमेंट उनका जो होता होगा वो कंप्लीटली फिलअप नहीं हो पाएगा। तो ऐसे प्लांट को अपने आप में क्या करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ट्रॉपिक एरिया के जो C3 प्लांट थे वही आगे चल करके इवॉल्व हुए, और इवॉल्व होकर के बेटा वो क्या बना लिए, किसमें कन्वर्ट हो गए, वो C4 प्लांट में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गए, वो C4 प्लांट में। इसलिए अपन C4 प्लांट की फिर स्टडी करेंगे। रूबिस्को को पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि रूबिस्को की एक्टिविटी से ही C4 प्लांट्स की या कि जो अपना जो C4 साइकिल है उसकी बैकग्राउंड रेडी होती है या उसका बेस रेडी होता है, या वहीं से अपने को बेटा लिंक मिलता है। तो फिलहाल अभी दो चीजें अपने बेटा पढ़ेंगे, रूबिस्को कब ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी शो करेगा, और जब ये ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी शो करेगा तो क्या वहां पे होगा, वहां पे क्या कंडीशन अराइज होंगी। ठीक है, ये दो चीजें बेटा अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब चलो देखो, तो हमने क्या कहा, हमने बेटा ये कहा कि रूबिस्को को ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड हो सकती है, रूबिस्को एज अ ऑक्सीजनेस एक्टिविटी बेटा शो करे, उसके लिए उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये थोड़ा सा चलो बेटा देख लेते हैं। ओके, चलो ठीक है बेटा प्रेरणा, हम फिर से रिवाइज करा देंगे, डोंट वरी। पहले थोड़ा सा रूबिस्को की कंडीशन देख लें, फिर बेटा फिर से रिवाइज करा देंगे। तो हम बेटा कह रहे हैं
condition required for oxygenase activity oxygenase activity of रूबिस्को, है ना। किस कंडीशन में ये बेटा अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है? पहली कंडीशन ध्यान देना, पहली कंडीशन क्या होगी कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या रहे, हायर रहे। क्या रहे? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन O2, या ऐसा कह सकते हैं अगर हम ऐसा इंक्रीज करके लिखें तो आपको कोई कंफ्यूजन, इंक्रीज बोले तो यहाँ पे हायर या इंक्रीज कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हायर कहां पे? स्ट्रोमा में, ध्यान देना। दूसरा, लो कंसंट्रेशन ऑफ O2, लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 कह ले। हाँ ठीक है, नहीं ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसकी हाँ यहाँ पे स्ट्रोमा नहीं करते, यहाँ पे अपन ऐसा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एट एटमॉस्फेयर लेवल, ठीक है। फिर दूसरी बात बेटा, यहाँ पे अपन एक काम और करते हैं, यहाँ पे अब अपन बेटा बताएंगे अगेन हायर कंसंट्रेशन, या कि इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन स्ट्रोमा। अगर हम कह रहे हैं इंक्रीज्ड परसेंटेज या कि इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन स्ट्रोमा, तो ये हम फिलहाल रूबिस्को की आरयूबीपी से एफिनिटी करवाने के लिए, या कि रूबिस्को की आरयूबीपी से ऑक्सीजन की एफिनिटी करवाने के बिहाफ में बेटा ये हम कह रहे हैं। लेकिन जब हम ये कहें कि डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तब हम कहेंगे इन स्ट्रोमा कंपैरेटिवली टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। तो हम बेटा इसको डिक्रीज के लेवल में हम लिख रहे हैं, डिक्रीज्ड O2 कंसंट्रेशन यहां पे बेटा अपन लिखेंगे इन स्ट्रोमा कंपैरेटिवली एटमॉस्फेरिक O2 कंसंट्रेशन। समझना बात को, यहाँ पे बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दो चीजों में बेटा ध्यान रखना, हम यहाँ पे ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन की बेटा बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को हम एक बार एटमॉस्फेरिक कंडीशन से देख रहे हैं, दूसरी बार हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन और स्ट्रोमा में मिलने वाली ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये दो कंडीशन बेटा यहाँ पे अपने को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड की बेटा चलो बातें करते हैं। थर्ड में बेटा बातें करते हैं हाई टेम्परेचर या हाई लाइट इंटेंसिटी, ये दोनों चीजें भी बेटा यहाँ पे मैटर करेंगी। सो हाई टेम्परेचर और नंबर 4 हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये चार बेसिक बेटा रिक्वायरमेंट हैं, जिनके कारण से ये क्या है, ये चार बेसिक बेटा रिक्वायरमेंट हैं जिनके कारण रूबिस्को एज अ ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है। ये कंडीशन आपको कहां देखने को मिलेगी? इन ट्रॉपिकल रीजन। सो कंडीशन occurs in tropic area, ठीक है। ट्रॉपिक एरिया के जो प्लांट्स होंगे उनमें ये कंडीशन बेटा अपने को देखने को मिलेगी। क्लियर है? अभी तक सिर्फ अपन ने कंडीशन की बेटा बात करी है। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कुछ बच्चों के यहाँ नेटवर्क का डिस्टर्ब हो रहा था, ऐसा बता रहे हैं, कुछ बच्चों का मैसेज भी आ रहा है कि सर कुछ नेटवर्क डिस्टर्ब है बेटा, बारिश का मौसम है, नेटवर्क का तो कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत कोड अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो, बट स्टिल अपन ट्राई करते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। लास्ट क्लास में हमने रूबिस्को की एक्टिविटी के बारे में बेटा डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि नॉर्मली रूबिस्को आरयूबीपी को CO2 के साथ बाइंड कराता है, C3 साइकिल को रन कराता है, मतलब कि कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को शो करता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ऑक्सीजन स्ट्रोमा में ज्यादा देर तक रहने लगे तो रूबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लगेगा।
ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लगेगा, इसका मतलब ये है कि वो आरयूबीपी को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाने लगेगा। जनरली ऐसी कंडीशन अपने को ट्रॉपिक एरिया के प्लांट में बेटा देखने को मिलती है। वही फिर यहाँ पे अपन ने लिखा कि ट्रॉपिक एरिया के प्लांट में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती क्यों है, या तो आप ये कह लो, या तो आप ये कह लो कि रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, तो वो अपन ने बेटा बताया एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाए, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इन कंपैरेटिवली टू स्ट्रोमल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा रहे, हाई टेम्परेचर रहे, हाई लाइट इंटेंसिटी रहे। ठीक है, ये कुछ ऐसी कंडीशन है। ये कब अराइज होती हैं हमने बेटा बताया था, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैनोपी, और दूसरा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो आप चाहें, ठीक है, तो अब सोचो यहाँ पे हमने कैनोपी को ऐड क्यों नहीं किया, इस कंडीशन में हमने कैनोपी को ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा कैनोपी एक इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रही है, उसका रूबिस्को की एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। कैनोपी के कारण ऑक्सीजन का जो बाहर की तरफ जो डिफ्यूजन होना था वो रुक जा रहा है, और इसके कारण से रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करने का ज्यादा टाइम मिलने लगा है। ठीक है, ये बेटा हो गई कंडीशन जो कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के लिए कहना चाहिए कि बहुत ही परफेक्ट कंडीशन है, यहाँ की फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को। तो आपको यहाँ पे वहां पे कुछ कारण दिए होते हैं उन स्टेटमेंट्स में, उन्हीं में से आपको चूज करना पड़ेगा, और वो जो स्टेटमेंट होंगे वो इसी पॉइंट पे बेटा बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम आपको बेटा बातें करते हैं कि जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो होगी तो प्लांट को क्या लॉस हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बेटा जो शो होगी, प्रेजेंस ऑफ लार्ज, कहां गया, लार्ज कैनोपी बेटा, लार्ज कैनोपी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो होगी तो क्या होगा, ये चलिए बेटा बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम C3 साइकिल के साथ बेटा रिलेट करके आपको बेटा हम बता रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली तो देखो अभी हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब होगी, अभी हम C4 तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मली देखो अपनी जो C3 साइकिल रन हो रही थी उसमें क्या हो रहा था, CO2 RUBP ये मिलते थे, और मिल करके क्या बना देते थे, ये बेटा PGA बेटा ये बना देते थे। नॉर्मली कंडीशन में तो ये बेटा PGA बना दिया करता था, 2 PGA बनाता था। ठीक है, फिर PGA से क्या बनता था, ट्रायोज फॉस्फेट बनता था, ट्रायोज फॉस्फेट से RUBP। ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये सीक्वेंस याद हो जाए। याद रखना कि जो शुगर का फॉर्मेशन होता है वो रिडक्शनल प्रोसेस के ड्यूरिंग पे होता है, इसीलिए लास्ट टाइम कहा था कि रिडक्शन प्रोसेस को अपने को फोकस करना होगा। ठीक है, वहां पे शुगर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो रिडक्शनल प्रोसेस के टाइम पे हो रहा है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर, और ये किस एंजाइम की बेटा प्रोसेस में हो रहा है, यहाँ पे रूबिस्को बेटा प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बेटा यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि इफ, समझना बात को, अगर ऐसा हो कि रूबिस्को को स्ट्रोमा में ऑक्सीजन मिले, मतलब कि ऑक्सीजन अगर ज्यादा देर तक सरवाइव करे, तो ये क्या कराएगा, ये वाली प्रोसेस CO2 वाली प्रोसेस क्या रहेगी, स्लोवर डाउन हो जाएगी, और ये RUBP को किससे बाइंड कराना शुरू कर देगा, ऑक्सीजन के साथ। ध्यान देना, ठीक है, RUBP को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कराना शुरू करेगा, मतलब कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कराएगा। यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हो रही थी, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा था, मतलब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी हो रही थी। यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बेटा ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो होने लगी है। ठीक है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो होने लगी है। तो अब क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन के साथ बेटा बाइंड होता है तब दो तरह की बेटा चीजें बनती हैं, दो चीजें बनती हैं।
ठीक है, उनमें अपने को फोकस कहाँ करना है, चलिए वो बताते हैं। जब ये इसके साथ बेटा बाइंड होगा तब दो चीजें बनेगी, और उन दोनों चीजों में बेसिकली एक तो बेटा पीजीए बनेगा। पीजीए कैसे बनेगा अभी रुको फिर बताएंगे, ठीक है। पीजीए बनने की प्रोसेस वो यहां से हो रही है, क्योंकि ये पूरी तरीके से इसको इसको पूरी तरीके से वो ऑक्सीजनेज तो शो तो करने लगा है, लेकिन कार्बोक्सिलेशन बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे अलग से हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इसको चलो हम हटा भी देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने ये कहा कि ये इसके साथ बाइंड होगा, और जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जब ये शो करेगा तो कोई दूसरा ही बेटा ये प्रोडक्ट बनाएगा, और ये बेटा जो प्रोडक्ट बनाता है दैट इज कॉल्ड पीजी। क्या कहलाता है, बेसिकली ये पीजी कहलाता है। पीजी बोले तो फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बना देता है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बेटा ये बना देता है। और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट एक्चुअली कितने का है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बेटा 2 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। तो हमने आपसे क्या कहा, अभी फिलहाल अभी आप ग्रीन वाली लाइनिंग पे ध्यान देना, इधर वाली चीज को अभी आप बेटा क्या करना, थोड़ी देख लिया आप चाहो तो आप भूल जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने ये कहा कि जब ये इस तरीके की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जब ये करवाने लगता है, तो ड्यूरिंग ऑक्सीजनेज एक्टिविटी पीजीए बनता है। ऐसा नहीं है कि पीजीए नहीं बनेगा, हमने क्या कहा, ड्यूरिंग ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऐसा नहीं होता कि पीजीए का फॉर्मेशन खत्म हो जाता है या नहीं होता, पीजीए का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ पीजी भी बेटा बन जाता है। अब देखो रिबुलोज कितने का था, 5 कार्बन का था, 5 कार्बन का था। और यहाँ पे शुरुआत में क्या हुआ करता था, जब कार्बोक्सिलेशन जब शो हो रहा था तो कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे 2 पीजीए बेटा बनते थे। कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे क्या होते थे, 2 पीजीए बनते थे, ठीक है, 3-3 कार्बन वाले। अब यहाँ पे लेकिन क्या हो गया, जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो होने लगी तो एक तो पीजीए बना 3 कार्बन का, लेकिन दूसरे में जब दूसरा वाला जहां पे 2 पीजीए बनते थे उसमें एक पीजी ए बन गया, और एक क्या बन गया, पीजी फॉस्फोग्लाइकोलेट बेटा बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, फॉस्फोग्लाइकोलेट बेटा बन गया। तो 3 और 2 हो गए, 3 और 2 5 कार्बन हो गए, रिबुलोज के 5 कार्बन यहाँ पे अभी अपने पास आ चुके हैं। लेकिन अब क्या होता है, ये जो फास्फोग्लाइकोलेट है, ये फास्फोग्लाइकोलेट बेटा अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, गड़बड़ी होने लगेगी। गड़बड़ी कैसे होने लगेगी, अब ये जो फास्फोग्लाइकोलेट है ये आगे चल करके C2 साइकिल के थ्रू क्या होता है, आगे चल करके बेटा ये C2 साइकिल के थ्रू, किसके थ्रू, C2 साइकिल के थ्रू ये फिर से पीजीए की तरफ पहुंच तो जाता है। C2 साइकिल के थ्रू ये किससे मिल जाता है, जाकर के बेटा ये पीजीए से मिल तो जाता है, लेकिन मतलब कि ये भी पीजीए में कन्वर्ट हो जाता है। समझना बात को, ये भी पीजीए में कन्वर्ट तो हो जाता है। ड्यूरिंग दैट कन्वर्जन एक्चुअली क्या होता है, 1 CO2 मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है। अभी बस केवल ये सुनना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ कंफ्यूजन होता है अगर तो उसको फिर से बेटा क्लियर करा देंगे, ध्यान से सुनना। जब यहाँ पे नॉर्मली कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी हो रही थी तो वो बेटा 2 पीजीए बन रहे थे। ड्यूरिंग ऑक्सीजनेज एक्टिविटी एक पीजीए बनता है, एक पीजी बनता है। पीजी क्या करता है, बाद में पीजीए के में कन्वर्ट होता तो है, लेकिन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस क्या होता है, लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है वहां पे बेटा, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का वहां पे लॉस हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये कैसे प्रोसेस कन्वर्ट हो रही है, चलो अब आपको फिर से बताते हैं। ये अभी तक जितनी बातें हमने बताई वो आपको बेटा समझ में आई। अगर आपको डायग्राम कंफ्यूज कर रहा हो, डायग्राम हम फिर से नया बेटा बना देंगे, इससे और हट के बेटा बना देंगे। पहले तो ये बताओ यहाँ तक की बातें समझ में आई। थ्योरेटिकली हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के ड्यूरेशन पे 2 पीजीए बनते थे, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की कंडीशन में एक पीजीए और एक पीजी बनता है। यहाँ तक की बात क्लियर है ना, चलो फिर ठीक है, बताएंगे श्रुति वो अभी हम बेटा बताएंगे, ठीक है। अभी केवल इस थ्योरी पे बस आप पहले फोकस करो। चलो अब हम ये कह रहे हैं कि चलो अब देखो कि कैसे आपको कंफ्यूजन चलो यहाँ पे दूर होता है। हम अब क्या करते हैं, 2 अलग अलग जगह नहीं, एक कॉमन जगह की बेटा हम बातें करते हैं, ठीक है। कि आरयूबीपी किसके साथ यहाँ पे मिल गया है, मान लो ऑक्सीजन के साथ मिल गया, और ऑक्सीजन के साथ मिल करके इसने, हमने क्या कहा, ऑक्सीजन के साथ मिल करके इसने क्या बनाया बेटा, पीजी बना दिया, ठीक है। इसने क्या बना दिया, पीजी बना दिया। दरअसल ये पीजी बनते कितने हैं, 2 पीजी बनते हैं, यहाँ पे 2 पीजी बनते हैं। कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे क्या होता था, 2 पीजीए बनते थे, यहाँ पे क्या बनते हैं बेटा, 2 पीजी बनते हैं। समझना बात को, ठीक है।
ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस जब ऑक्सीजनेज हो रही है तो कार्बोक्सिलेशन बंद नहीं है, कार्बोक्सिलेशन भी बेटा हो ही रही है। अच्छा, साथ में इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक प्लीज, एक सेकंड बेटा नेहा, दो मिनट के लिए रुको, पीछे का बेटा फिर अभी कर देते हैं। यहाँ पे हमने ये भी कहा कि पीजी तो बनते ही है, पीजी के साथ साथ और क्या बनता है बेटा, पीजीए भी बन जाता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा था कि पीजी अब अपना 2 कार्बन का है, 2 पीजी बने हैं, मतलब यहाँ पे कितने हैं, 4 कार्बन बन गए, 2 पीजी हैं और 1 पीजी 2 कार्बन का है, इसका मतलब ये कितने टोटल, ये 4 कार्बन यहाँ पे टोटल प्रेजेंट है। और इन 4 कार्बन में से जब ये पीजी C2 साइकिल के थ्रू पीजीए में कन्वर्ट होता है, जब ये पीजी C2 साइकिल के थ्रू, उसी में ये बेटा C2 साइकिल में ये घूमता रहता है और इसके घूमने की प्रोसेस के ड्यूरिंग पे एक CO2 मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है, बाकी 4 में से गए 3 बचे, 3 जो पीजी थे या ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो बचे थे वो अल्टीमेटली पीजीए में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर से ध्यान से सुनना, अब हम इसको बेटा यहाँ पे थ्योरी फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। व्हेन, ये थ्योरी जरूर से लिख लेना, भले आपको डायग्राम या चार्ट आपको बनाने का नीड नहीं है, चार्ट आपके काम का भी नहीं है, बट हाँ थ्योरी आपके समझने के लिए रिक्वायर्ड। व्हेन RUBP met with O2, it form 2 molecule of PG, बोले तो phosphoglycolate एंड PGA, 3 कार्बन लिखा, मतलब कि एक PGA बेटा बना होगा। PG यहाँ पे ये बेटा अपना 2 कार्बन के थे, ठीक है। नाउ PG remain circulate in C2 cycle, during this it lose 1 carbon and form, or you can say convert into 1 PGA, that is 3 कार्बन। ठीक है, हमने बस इतनी सी ही बस बेटा अभी तक बातें करी हुई है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अल्टीमेटली स्टोरी ये हो रही है कि जब ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी, जब तक आप इसको अलग अलग करके रखोगे, ऑक्सीजनेज अलग कार्बोक्सिलेज अलग, कंफ्यूज रहोगे, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, पीजी का पीजीए में कन्वर्जन जो होता है वो बेटा C2 साइकिल के थ्रू होता है। पीजी का पीजीए में जो कन्वर्जन होता है वो C2 साइकिल के थ्रू होता है, और C2 साइकिल आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए अपने को इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं। जब अपन C2 साइकिल को बेटा डिटेल में करते तब आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी और डिटेल में समझ में आती है कि ऐसा क्यों, कहाँ, कैसे, कब हुआ, ठीक है। C2 साइकिल डिटेल में है नहीं, C2 साइकिल का नाम ही नहीं है आपके लेवल पे, तो इसलिए अपन उसको टच ही नहीं करते। बस अपन उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में इतना बताते हैं कि जब RUBP ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो 2 PGA एक की जगह वहां पे 2 PG बेटा बन जाते हैं, ठीक है। और एक पीजीए वहां पे बेटा बनता है, एक पीजी बनता है। पीजीए जो बन रहा है वो कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी के थ्रू बेटा बन रहा होता है, ठीक है। पीजी बने, पीजी सर्कुलेशन में चलते रहे, घूमते रहे, और अल्टीमेटली ये भी पीजीए में कन्वर्ट हो जाते हैं एक कार्बन मॉलिक्यूल को बाहर निकाल करके। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। वेल, ये जो बेटा प्रोसेस कहलाती है, इसी C2 साइकिल की प्रोसेस को अपन फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल भी अपन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी सबको छोड़ के सिर्फ आप ये बेटा याद रख सकते हैं, व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन।
या फोटो रेस्पिरेशन कब परफॉर्म होता है, तो आप बताएंगे वहां पे फोटो रेस्पिरेशन अकर्स ड्यूरिंग ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। व्हाट कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये बेटा हम इस पेज को बेटा हम पूरा पीडीएफ के फॉर्म में सेव कर ले रहे हैं, किसी को रिक्वायर्ड होगी तो बता देना। ये बेटा पीछे वाली साइकिल ने, हाँ ठीक है, ड्रॉ कर लीजिएगा, अभी मीटिंग बेटा एंड हो जाएगी, ठीक है। तो किस कंडीशन में बेटा फोटो रेस्पिरेशन होगा, जब ऑक्सीजन स्ट्रोमा में ज्यादा देर तक रहने लगे। रोबिस